एक लड़की के मंडप पर से बारात वापस चले जाते हैं। वो इसलिए वापस चले जाते हैं कि लड़की के जो पिता होते हैं वो कार देने की वादा करते हैं, लेकिन इस दौरान शादी की तैयारी हो रही होती है। उसी दौरान उसके पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसके पिताजी बीमार पड़ जाते हैं। तो उसमें जो सारे पैसे होते हैं वो उसमें खर्च, उसके पिता की इलाज में खर्चे हो जाते हैं। लेकिन उसके लड़की के जो पिता होते हैं वो जितना तैयारी हो सकता है, जितना सामान सब कुछ दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो लड़का के जो पिता होते हैं वो शादी से मना कर रहे होते हैं। वो बारात वापस जाने की धमकी दे रहे होते हैं। लड़की ये सब सुन रही होती है और लड़का के जो पिता, लड़का जो खुद होते हैं वो लड़का कहते हैं कि कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं। क्योंकि लड़का जो देखता है वो लड़की को, तो लड़का को लड़की पसंद होती है, लड़की पढ़ी लिखी होती है, अच्छी खासी होती है। तो लड़का कोई दहेज का मांग नहीं किया होता है, लेकिन लड़की के जो पिता होते हैं वो ज़बरदस्ती लड़की से पिता से मांग रहे होते हैं। उसके बाद ये सब देख रही होती है। लड़की आती है, रूम से निकलती है और लड़का के जो पिता होते हैं सबको वहाँ से सीधे भगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे दरवाज़ा पर से चले जाओ, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। अगर आप चाहोगे भी तो मैं शादी नहीं करूँगी। उसके बाद वो जो लड़की के पिता होते हैं वो मना भी करते हैं अपने बेटी को, लेकिन फिर भी वो लड़की अपने अपने उस जो आए हुए बारात होते हैं उसे वापस कर देते हैं। उसके बाद वो जो लड़की होती है अपने पिता को समझाती है और कहती है, पिताजी मैं अब खुद का पढ़ाई करके मैं खुद उस लायक बनूंगी जो मुझे मेरे दरवाजे पे आए। उसके बाद उसके बाद अपने पापा को समझाती है। उसके बाद उसके पिताजी कोई कुछ नहीं बोलते। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीरा राज है। मैं आप लोगों के बीच एक सच्ची घटना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें वो लड़की दहेज को लेकर के हमारे समाज में इतनी ज़्यादा कुरीतियाँ हैं जो इसको समाप्त करने के लिए, और लड़की जो खुद अगर कर लेती है तो दहेज लेने की और देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो लड़की लखनऊ की रहने वाली होती है। उसके पिताजी एक छोटे से फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, कानपुर में काम कर रहे होते हैं। लड़की 3 बहनें होती है, उसमें पढ़ाई ख़त्म कर मतलब ग्रेजुएशन कर ली होती है। तो उसके पिताजी सोचते हैं कि भाई अब चलो शादी कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो फिर उसके दिक्कत होती है। लड़की फिर भी वो तैयारी कर रही होती है। उसके पिताजी छोटे मोटे काम करके अपना परिवार गुजर बसर कर रहे होते हैं, लेकिन उस जो लड़की के जो पिता होते हैं सो शादी करने की बात करते हैं। तो वो अपने रिश्तेदारों को बताते हैं कि अब इसकी शादी कर दिया जाए। तो उसके जो रिश्तेदार, उसके जो रिलेशन में उसकी फुआ का जो बेटा होता है वो एक लड़का को देखता है। वो उसी कानपुर में एक जॉब कर रहा होता है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है। तो वो कहता है, उसके लड़की के पिता को कहता है। तो पूजा के पिता कहते हैं कि मैं इतना नहीं सक्सेस हो पाऊँगा, मैं सरकारी जॉब वाले को कैसे करूँगा, मेरे पास उतना पैसे नहीं है। तो उनके जो मामा लोग होते हैं तो बोलते हैं कि मामा लोग सरकारी जॉब में होते हैं। जो पूजा के पिता मामा होते हैं सरकारी जॉब में होते हैं, तो कहते हैं कि कोई नहीं, मैं अपनी भांजी का शादी बड़े धूमधाम से करूँगा। तो उनके पिताजी राज़ी हो जाते हैं और उसके बाद लड़का लड़की को दिखाते हैं, और दिखाने के बाद वो दोनों पसंद करते हैं। इसके पिताजी कहते हैं कि अब इसकी शादी कर दे। तो उसके बाद उसके पिताजी अपने रिश्तेदार में ये बात कहते हैं। तो उनके जो फुआ का लड़का होता है वो कहता है कि एक लड़का सरकारी जॉब में है, उसे शादी करने की बात करते हैं। तो जो उसके पूजा के पिता होते हैं कहते हैं, सरकारी जॉब वाले से मैं कैसे करवा सकता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। वो छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं। तो उनके बुआ के लड़का जो होते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, एक बार दिखा देते हैं। तो दिखाने की बात आते हैं तो लड़का लड़की एक दूसरे को दिखाते हैं। लड़का को लड़की पसंद होते हैं, लड़की को लड़का पसंद हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़का कहते हैं डिमांड की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन उस लड़के के जो पिता होते हैं वो डिमांड कर देते हैं कि नहीं, मुझे चाहिए, पैसे चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो उस लड़की के जो मामा होते हैं वो कहते, लड़की के पिता मना कर देते हैं, लेकिन लड़की के जो मामा होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में कर रहे होते हैं। दोनों मामा अच्छे खासे जॉब में रहते हैं, सरकारी जॉब में। तो कहते हैं कोई नहीं, मैं अपनी भांजी का शादी अच्छे ढंग से करूँगा। तो वो उसके उसके मामा जी वो लड़के की शादी होने वाली होती है। वो सब रिश्ते फाइनल हो जाती है। उसके बाद लड़की की शादी होने वाली होती है। उस दौरान
लड़की के जो पिता होते हैं अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं तो उसमें सारे जो पैसे होते हैं उसमें खर्च हो जाते हैं, और जो कुछ तैयारी जो चल रही होती है तो सामान उमान में खर्चे हो ही जाते हैं। तो लड़की के पिताजी के जब उसके बारात लेकर आते हैं लड़के के पिताजी, तो वो कहते हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, तभी मैं आपकी बेटी से शादी करवाऊंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, उसके पिताजी गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि देखिए हम शादी के लिए ही सारे पैसे रखे थे, लेकिन अचानक सा ऐसा हादसा हो गया है, हम कैसे करें। हम आपको 1 साल 1.5 साल के अंदर सारे पैसे दे देंगे, और जो भी बचा खुचा होगा, जो हमारे जितना सामान उतना हो गया है, जो कुछ बच जाएगा हम 1 साल के अंदर दे देंगे। लेकिन लड़के के जो पिता होते हैं नहीं मान रहे होते, लेकिन लड़का जो खुद होता है वो कहता है कि नहीं, मैं शादी करूँगा। अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का के जो पिता होते हैं वो नहीं मानते हैं। तो लड़की ये सब सुन रही होती है, तो कुछ नहीं करती, यहाँ से सीधे रूम से निकलती है, और जो बारात वाले होते हैं उसे सीधे जाने को कहते हैं। तो लड़की के पिता भी समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करो। तो फिर भी वो लड़की पूजा जो है अपने पिता को समझाते हुए कहती है, पिताजी उसे जाने दीजिए ना, मैं वो मेरे लायक है ही नहीं, मैं ऐसे घर में आज जाना ही नहीं चाहती, मैं कभी नहीं वैसे घर में एक्सेप्ट करूँगी, और कभी मैं नहीं जा सकती। तो उसके बाद वो बारात वापस हो जाती है। उसके बाद वो पूजा कहती है अपने पिता से, मैं फिर से मैं पढ़ाई करूँगी, अपनी जो कंपटीशन जो तैयारी कर रही होती है मैं उसको कंप्लीट करूँगी। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो पढ़ाई करती है और यूपीपीसीएस की जो जॉब होती है उसमें कंप्लीट करती है। उसके बाद वो लड़का क्या करते है, वो लड़की अपना जो कंप्लीट करके, और वो लड़का जो जॉब कर रहे होते हैं वो कानपुर में ही कर रहे होते हैं। वो टीचर होते हैं। लड़की जैसे ही वहाँ पे जाती है तो लड़का इंचार्ज होता है, इंचार्ज करने के लिए बुलाता है कि कहाँ है, तो आता है तो बोलता है कि इसमें गड़बड़ है। तो पूजा वहाँ की इंचार्ज बन गई होती है, और वो जब जाती है स्कूल में, उसे स्कूल जाना अच्छा लगता है, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उसको देखभाल करना उसे अच्छा लगता है। तो वो जाती है उसी लड़का के पास जाती है, इंचार्ज रहती है तो हर स्कूल में वो देख रेख करने के लिए जाती है। तो वो जाने के बाद वो उस स्कूल में देखती है कि वो जो लड़का होता है उसको बुलाती है और कहती है कि चलो फाइल दिखाओ। तो फाइल दिखाता है तो उसमें बहुत सारा गड़बड़ किया होता है। तो पूजा कहती है कि आप इतना गड़बड़ क्यों की होती है। तो वो लड़का कहता है कि आपको तो मैं जानता हूँ। तो कहता है हाँ, कि आप वही लड़की हो ना जिसको शादी, बोलता है कि हाँ मैं वही लड़की हूँ जिसने तूने शादी से मना कर दिया था दहेज के लिए। तो कहता है देखो, मैंने दहेज के लिए मैंने नहीं मना किया था, मैं तो शादी के लिए बोला भी था, मेरे पिताजी मना कर दिए थे। तो वो कहती है कि चलो तुमने अच्छा किया जो ये शादी रिश्ता तोड़ दिया था, अगर तुम नहीं तोड़ता तो मैं आज इस तरह से नहीं कर पाती। और फिर उसके बाद वो लड़की कहती है, पूजा कहती है कि चलो कोई दिखाओ, लिस्ट दिखाता है। लिस्ट दिखाते गड़बड़ रहता है तो तुरंत उसको अरेस्ट करता है और उसको लेकर चला जाता है। और उसके बाद पूजा अपने घर पे आती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी जो लड़का आपके रिश्ते के लिए मना किया था वो लड़का को आज मैंने जेल पहुंचा दी। तो उसके पिता को बहुत, और सीना जो गर्व से चौड़ा हो जाता है, और उसे पिता को बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी आज ये कर ली है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, इसका रिप्लाई हमको ज़रूर देंगे। धन्यवाद।